दुबई में रहने वाले किशोर भारतीय मूल के हैं। फिलहाल किशोर दिल की बीमारी से जूझ रहे हैं और इन्हें तुरंत पेसमेकर लगाने की सलाह डॉक्टर्स ने दी। वजह चाहे फाइनेंशियल हो, बढ़िया इलाज की हो या और कोई हो, किशोर अपने इलाज के लिए भारत में आए। इस तरह इलाज के लिए एक जगह से दूसरे जगह जाने को कहते हैं मेडिकल टूरिज्म। मेडिकल टूरिज्म यानी स्वास्थ्य पर्यटन और इस क्षेत्र में विदेशी निवेश के एक बड़े ठिकाने के तौर पर भारत उभर रहा है। इस क्षेत्र में काफी विदेशी निवेश हो रहा है, फिर भी इस स्पेस में निवेश की काफी संभावनाएं हैं। अभी भी भारत में मेडिकल टूरिज्म का कॉन्सेप्ट आम लोगों की समझ से परे है। एसोचैम की रिपोर्ट के मुताबिक 2012 में 1.5 लाख पर्यटक स्वास्थ्य लाभ के लिए भारत आए थे और 1.2 अरब अमेरिकी डॉलर का निवेश हुआ। 2020 तक 280 अरब डॉलर तक निवेश आने की उम्मीद है। कम लागत में विश्व स्तरीय चिकित्सा की सुविधा उपलब्ध होने की वजह से बांग्लादेश, नेपाल, भूटान और म्यांमार के अलावा यूरोप के कई देशों और अमेरिका से भी मरीज इलाज के लिए भारत आते हैं। कुछ देशों के लिए यहाँ वीजा ऑन अराइवल की सुविधा होने के कारण मरीजों की दिक्कतें कम होती हैं। भारत में अंग्रेजी आम होने की वजह से विदेशी मरीजों को यहाँ दूसरे देशों की तरह कम्युनिकेशन की समस्या से भी नहीं जूझना पड़ता। इस सब के चलते मेडिकल टूरिज्म में दिख रही बिजनेस के मौकों को कैश कर रहा है ई-एक्सपेडाइज ग्रुप। मई 2016 में भारतीय लोगों को मेडिकल टूरिज्म के जरिए देश में फिर से वापस लाने के मकसद से ई-एक्सपेडाइज की शुरुआत हुई। हेल्थ केयर सिस्टम में टेक्नोलॉजी का तड़का लगाकर इसे ग्राहकों तक पहुंचाना ही कंपनी का लक्ष्य है। जब हेल्थ केयर सिस्टम इवॉल्व किया तो यहाँ पे क्लिनिकल एक्सपर्टीज आ गई, स्किल्स आ गए, डॉक्टर्स के स्किल्स स्टाफ इंट्रोड्यूस हो गए इसमें। पर जब आप बात करें कस्टमर डिलीवरी की पार्ट, पेशेंट डिलीवरी की बात, तो उसमें कोई भी टेक्नोलॉजी यूज़ नहीं होती है, आज भी उसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। सो द कंपनी व्हेन वी स्टार्टेड विद अ व्यू टू इंट्रोड्यूस टेक्नोलॉजी इन द कस्टमर सर्विस डिलीवरी प्रोसेस और पेशेंट का ध्यान रखने के लिए। इंश्योरेंस और वेलनेस में काम करने के अनुभव के बाद अमित शर्मा पूरी तरह से इस कारोबार में उतरे और सहयोगी कपिल चड्ढा के साथ इस बिजनेस की शुरुआत की। हेल्थ केयर में 18 से 20 साल के अनुभव से अमित ने जाना कि इस पूरे प्रोसेस में पेशेंट को क्या चाहिए, उसका ख्याल रखा जा रहा है या नहीं, इस पर ध्यान ही नहीं दिया जाता। मेडिकल टूरिज्म को अनस्ट्रक्चर्ड मार्केट समझने वाले अमित का कहना है कि बाहर के लोगों को इलाज संबंधित कई बातों का पता नहीं होता। ई-एक्सपेडाइज ऐसे लोगों को प्लेटफॉर्म देता है। अगर आज मुझे ही अगर ट्रीटमेंट कराना है तो इंडिया में 40,000 हॉस्पिटल्स हैं। 40,000 हॉस्पिटल में से कौन से हॉस्पिटल को चूज करना है, कौन मेरे लिए बेहतर होगा, किसकी प्राइसिंग क्या होगी, मुझे ये चूज करने के लिए अलग अलग जाके वो करना पड़ेगा। आई डोंट हैव अ सिंगल प्लेटफॉर्म जहाँ पे मुझे सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाए, सब कुछ मिल जाए। तो एक पेशेंट के पर्सपेक्टिव से कुछ भी डिसीजन लेना बड़ा मुश्किल है। सो आज के डेट पे ये पूरा सेगमेंट ही डॉक्टर ड्रिवन सेगमेंट है, एजेंट ड्रिवन सेगमेंट है। इसको हम स्ट्रक्चर करना चाहते थे और हम बड़ी क्लियरली हम ये चाहते कि सारी पावर पेशेंट के पास हो। ही पेशेंट अपनी बजट के हिसाब से, अपनी ज़रूरत के हिसाब से अपनी चॉइस का हॉस्पिटल चूज करे। ई-एक्सपेडाइज टेक्नोलॉजी के जरिए डॉक्टर्स को प्लान भेजती है जिसमें सभी चीजें कंपाइल करके डिटेल्स पेशेंट को भेजे जाते हैं। विदेशी पेशेंट से टेलीकॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातें होती हैं। वीजा अरेंजमेंट से लेकर इलाज की हर छोटी से छोटी चीजों की जिम्मेदारी कंपनी की ही होती है, जो सिस्टमैटिक तरीके से मैनेज की जाती है। आमतौर पर अस्पतालों में हर हॉस्पिटलाइजेशन प्रोसेस, पेशेंट केयर से लेकर इंश्योरेंस की हर जिम्मेदारी पेशेंट के परिवार को उठानी होती है। ई-एक्सपेडाइज हर फ्रंट पर जिम्मेदारियां उठाता है और इलाज का प्रोसेस तनाव फ्री हो जाता है। पेशेंट और परिवार सेहत का ध्यान रखने पर फोकस बना सकते हैं। कंपनी की जिम्मेदारी यही खत्म नहीं होती। डिस्चार्ज के समय बिल की जांच होती है और अगर ज्यादा चार्ज लगाया हो तो कंपनी गेट कीपर का काम करते हुए अपने ग्राहकों की जेब का भी ख्याल रखती है। आप डिस्चार्ज होते हैं तो यहाँ के लोकल टीपीएस जो हैं दे टेक अराउंड 4-5 आवर्स 6 आवर्स आपके डिस्चार्ज प्रोसेस में, जब वो फाइनल अप्रूवल देते हैं। ई-एक्सपेडाइज के
लिए सबसे खूबसूरत था कि विद इन 1 आवर उन्होंने हमें डिस्चार्ज के लिए अप्रूवल दिला दिया। ऑफिस से मेडिक्लेम करवाने के लिए या फिर कंपनी एचआर से कनेक्ट करना हो या फार्मेसी या एयरलाइन से, ई-एक्सपेडाइज की 55 लोगों की टीम इस काम को बखूबी निभाती है। इसी टीम को बनाने के लिए फाउंडर्स ने सबसे ज्यादा निवेश किया है, क्योंकि ये इस तरह का बिजनेस मॉडल है जिसमें ज्यादा निवेश की नहीं बल्कि रिलेशनशिप बिल्डिंग की जरूरत होती है। और यही कारण है कि महज 18 से 20 लाख में शुरू हुए इस बिजनेस में अब तक सिर्फ 48 लाख का ही निवेश हुआ है। कंपनी की पहुंच 500 शहरों में है। भारत के 40,000 से ज्यादा अस्पताल में से 4500 अस्पताल कंपनी के नेटवर्क में हैं। कंपनी का दावा है कि उनके लिस्ट में मौजूद अस्पतालों में हर मुमकिन बीमारी का इलाज होता है। अगर एक अस्पताल में इसका इलाज ना हो तो कंपनी दूसरे अस्पताल का रुख करती है। इनमें बोन मैरो से लेकर लंग ट्रांसप्लांट तक सभी इलाज संभव है। इंडिया में क्या है कि वही ट्रीटमेंट, क्योंकि हमारे पास बिकॉज ऑफ इकोनॉमी ऑफ स्केल, the quality of doctors that we have in India, the quality of infrastructure that we have in India, the cost is very less. So वो चीज़ें जो बाहर कराते हैं वो इंडिया आगे कराते हैं तो उनकी प्राइस कम हो जाती है। कंपनी अलग अलग देशों के इंश्योरेंस कंपनी से संपर्क करती है और पॉलिसी होल्डर्स को मैनेज करने की मांग करती है। लोकल हो या बाहरी लोग हो, सबसे बात करके भारत में इलाज कराने को कन्विंस किया जाता है। भारत के बाहर 25 इंश्योरेंस कंपनियों से ई-एक्सपेडाइज का टाई अप है। कंपनी पेशेंट की लाइफ साइकिल मैनेज करती है, जिसमें ट्रांसपोर्टेशन से लेकर इलाज कराकर दोबारा भेजने तक की जिम्मेदारी कंपनी उठाती है। जो आते हैं वो विभिन्न तरह की बीमारियां लेके आते हैं। एक होता है डायग्नोस्टिक पर्पस के लिए आते हैं कि जानने के लिए क्या बीमारी है, और एक होता है थेरेप्यूटिक यानी प्रॉपर इलाज के लिए आते हैं। दूसरा वर्ग है जो हमारे पास आता है कनाडा से या ऑस्ट्रेलिया से, क्योंकि इसमें जो है एक सोशल सिक्योरिटी सिस्टम होता है वहाँ पे कि जो आपकी एक नॉर्मल सर्जरी के लिए भी वेटिंग पीरियड 1.5 से 2 साल 3 साल होता है। तो जो लोग इतना वेट नहीं करना चाहते तो वो इंश्योरेंस कंपनीज हमारे साथ टाई अप करती हैं और उनके केसेस हम लोग यहाँ पे करते हैं। ई-एक्सपेडीज का बिजनेस मॉडल कमीशन पर आधारित है। कंपनी पार्टनर्स और इंश्योरेंस कंपनियों से अच्छा खासा पैसा चार्ज करती है, और क्योंकि ई-एक्सपेडीज के जरिए अस्पतालों की मार्केटिंग होती है तो अस्पतालों से भी कंपनी को अच्छा खासा मार्जिन मिल जाता है। साल दर साल कंपनी की ग्रोथ 40% हो रही है। 2-3 साल में 50 करोड़ रेवेन्यू छूने का कंपनी का लक्ष्य है। 28 देशों में अपना हेल्थ केयर नेटवर्क फैला चुकी ई-एक्सपेडाइज यूएई और कतर से भी कारोबार ऑपरेट करती है। ज्यादातर कंपनियां विदेशी लोगों को टारगेट करती है, लेकिन ई-एक्सपेडाइज प्रोएक्टिव काम कर रही है और ज्यादातर एनआरआईज पर फोकस बनाए हुए है।